नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं निमिफ न्यूज। कांग्रेस का दुख है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। विपक्षी तो विपक्षी ही हैं, अपने ही नेता पार्टी की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और इस बार तो प्रियंका गांधी भी बुरे फंस चुकी हैं। दरअसल लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा लगाने वाली प्रियंका जिन लड़कियों को लेकर अपनी विरोधी पार्टियों से चुनाव जीतने मैदान में उतरी थी, अब वही लड़की प्रियंका के पीए के खिलाफ मैदान में उतर चुकी है और जमकर बवाल हो रहा है। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी वाड्रा के पीए संदीप सिंह के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है और ये मुकदमा यूपी के मेरठ में दर्ज हुआ है। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से प्रियंका गांधी बुरे फंस चुकी हैं और कांग्रेस की फजीहत हो रही है। प्रियंका के पीए संदीप सिंह ने अपने ही पार्टी के एक नेता को जान से मारने की धमकी दी है और इसके साथ ही भद्दी गालियां भी दी है, जैसा कि कांग्रेस नेता के पिता ने बताया है। इसके साथ ही नेता ने खुद वीडियो जारी कर संदीप सिंह पर भयानक इल्जाम लगा दिए हैं। जिस कांग्रेस नेता की हम बात कर रहे हैं वो है अर्चना गौतम। जी हाँ, यूपी विधानसभा चुनाव में इनकी खूब चर्चा हुई थी। प्रियंका से इनकी नजदीकियों की भी चर्चा जमकर हुई थी। बिकिनी गर्ल के नाम से मशहूर अर्चना गौतम कांग्रेस और प्रियंका गांधी के नाम की माला जपती थी, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ भी उनके साथ संदीप सिंह ने किया वो बेहद ही भयावह है। अर्चना गौतम बिग बॉस 16 में टॉप 5 में रह चुकी हैं। इतना ही नहीं, उसी बिग बॉस में उन्होंने शिव ठाकरे से दीदी यानी कि प्रियंका गांधी के लिए लड़ाई भी कर ली थी। लेकिन आज वही अर्चना और उनके पिता जमकर भड़ास निकाल रहे हैं प्रियंका गांधी और कांग्रेस को लेकर। इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं कि उनकी जमकर फजीहत हो रही है। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा ने अर्चना गौतम को 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हस्तिनापुर से उम्मीदवार बनाया था और अब अर्चना गौतम के पिता गौतम बुद्ध ने संदीप सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है और बताया है कि उनकी बेटी लंबे समय से प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका पीए संदीप सिंह उन्हें मिलने नहीं दे रहा है। गौतम बुद्ध ने यह भी कहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के कहने पर अर्चना गौतम को रायपुर में हुए कांग्रेस के महाधिवेशन में बुलाया गया था। अर्चना ने वहां प्रियंका से मिलने का समय मांगा, लेकिन संदीप ने उन्हें मिलने नहीं दिया। अब आपको बता दें कि सिर्फ अर्चना गौतम के पिता ही नहीं, अर्चना गौतम ने भी एक वीडियो जारी कर संदीप सिंह पर जमकर भड़ास निकाली थी और कई बड़े आरोप लगा दिए थे। उन्होंने कहा था कि मैंने पार्टी प्रियंका दीदी के लिए ज्वाइन की है, तुम जैसे नल्लों के लिए नहीं। पूरी पार्टी तुम्हारे खिलाफ है, कोई कुछ बोलता नहीं है क्योंकि किसी में गुदा नहीं है। मैं बोलूंगी, करके दिखाओ तुम मेरा बाल बाका। तुम कुतर कुतर कर पार्टी खा गए। ये जो बड़े बड़े अधिवेशन हो रहे हैं उनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये नालायक नल्ले लोग जब तक पार्टी में रहेंगे तब तक पार्टी नहीं बढ़ सकती। इसके आगे भी उन्होंने जमकर हड़काया। सुनिए किस तरीके से उन्होंने ये बता दिया कि अधिवेशन का कोई फायदा नहीं है अगर आप नेता और कार्यकर्ता के साथ इस तरीके से पेश आए। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? मैं अर्चना गौतम और मैं आपसे बहुत टाइम से, मतलब बिग बॉस से पहले क्या, मतलब ये बात मैं मान के चलती हूँ, 1 साल की बात है। 1 साल से मैं आपको ना कुछ कहना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं पहले बहुत चीज़ें सोच रही थी कि कहूँ नहीं कहूँ, बट ये मेरी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर उस कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता की प्रॉब्लम है जिसको ये प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है, जैसे कि मैंने आज उठाई है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ अपने पार्टी के जो फालतू लोग हैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। उनको मतलब काफ़ी लोगों ने बोला बट उनको नेगेटिव कर दिया गया, उनको गलत बोल दिया गया कि ये लड़की वो बंदा गलत बोल रहा है, बट ये सच है। हमारी पार्टी में प्रियंका गांधी जी के एक पीए हैं संदीप सिंह, जो कि मतलब ऐसे हैं कि उनको तमीज़ भी नहीं है कि किसी महिला से क्या बात करनी है, किसी बुजुर्ग से क्या बात करनी है, किसी आदमी से क्या बात करनी है। यहाँ तक कि पूरा कांग्रेस उनसे खफा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ऐसे लोग ये क्यों रख रहे हैं जो पार्टी को कुतर कुतर के खा रहे हैं। यहाँ तक कि मेरा मैसेज या मेरे जैसी कितनी लड़कियों का मैसेज या मेरे जैसे कितने कार्यकर्ता का मैसेज उन तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ है। जो संदीप सिंह जी पीए हैं प्रियंका दीदी के, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने अपने ही लोग बैठा रखे हैं, चारों तरफ से जकड़ के रखा हुआ है पूरा कांग्रेस को इन्होंने। क्योंकि मैं
खुद मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं बताऊंगी उन्होंने मुझे क्या बात बोली है। पहले मैं आपको पूरा चीजें बता देती हूँ कि ये मैटर क्या है। पूरा जकड़ के रखा हुआ है, कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई कुछ सुन नहीं सकता, ना दीदी से कोई मीटिंग कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। अभी जैसे मैं ये अधिवेशन चल रहा था, मैं वहां थी, मैं कितने टाइम से मैंने दीदी से अपॉइंटमेंट लिया, मुझे बोला गया कि ठीक है आ जाओ मैं मिलवाता हूँ, फिर एंड टाइम पे ये लोग मना कर देते नहीं। फिर भी मैं थोड़ा बहुत अपना जुगाड़ पानी करके मैं वहां तक पहुंची, दीदी तक पहुंची। दीदी से मैंने बात की, दीदी मैंने आपसे 1 साल से मैं टाइम मांग रही हूँ, मेरे को नहीं मिल दिया जा रहा है टाइम, इन्होंने दिया। और वहां पे वो लोग मुझे मतलब आंख दिखा के मुझे चुप कराना चाह रहे हैं। क्यों? क्या मुझे हक नहीं है बोलने का? क्या मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता नहीं हूं? और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया, मैंने दीदी को ज्वाइन किया, मैंने प्रियंका दीदी को ज्वाइन किया है, उनसे इंस्पायर होके मैंने पार्टी ज्वाइन की है। मैं दीदी को मानती हूँ, मैं दीदी के लिए आई हूँ। और उस घटिया इंसान ने मुझे बोला 2 कौड़ी बोला, और उसके साथ साथ उस घटिया इंसान ने, संदीप सिंह ने मुझे बोला है, वहां पे इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठे हुए हैं, कितने लोग बैठे हुए हैं, कहता है ज्यादा बोलेगी ना तो थाने में डलवा दूंगा। तो संदीप सिंह, तुमसे बात कर रही हूं मैं यही हूं, मेरा घर तुमको पता है, डलवाओ थाने में। मैं भी देखूं कितना गूदा है तुम में कि तुम मुझे थाने में डलवाओगे। तुम डलवाओ संदीप सिंह, मुझे थाने में डलवाओगे। तुम पार्टी को कुतर कुतर के खा रहे हो ना, पूरी दुनिया को पता है कि तुम्हारी वजह से आज पार्टी की ये हाल है। समझे? तुम जो यूपी में जो इलेक्शन की बात करते हो, तुम्हारी वजह से, जो तुमने पूरे यूपी को खा गए हो ना, तुम पूरी दुनिया को पता है संदीप सिंह, जो तुम बनते हो ना, और जो तुम जहां से तुम आए हो और कहां से तुम आए हो और किसके तुम ठेकेदार हो, पूरा पता है मुझे। चिट्ठा है पूरा तुम्हारा, ठीक है, कि तुम क्या कर रहे हो, तुम किसके गुलाम हो जो यहाँ पे पार्टी को खा रहे हो, और किसकी चमचागिरी कर रहे हो तुम, दूसरी पार्टी की चमचागिरी। तो समझे? देखती हूँ कब तुम मुझे थाने में करवाते हो, कब तुम मुझे जेल में करवाते हो, कब तुम मुझे उठवाते हो, और कब तुम मुझे करवाते हो। तुमसे डरने वाली नहीं हो, समझे? पार्टी जो इनकी है प्रियंका दीदी के लिए की है मैंने, तुम जैसे नल्लों के लिए नहीं की है, समझे? सब पूरे पार्टी के लोग तुम्हारे अगेंस्ट हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है क्योंकि किसी में गूदा नहीं है बोलने का। मैं बोलूंगी, करके दिखाओ तुम मेरा बाल बाका, समझे? जो तुम कुतर कुतर के पूरी पार्टी को खा गए हो ना, और जो ये अधिवेशन, इतने बड़े बड़े अधिवेशन हो रहे हैं, कोई फायदा नहीं है इनका, क्योंकि ये नालायक लोग, ये नल्ले लोग जब तक पार्टी में रहेंगे तब तक पार्टी नहीं बढ़ सकती। मैं सच कह रही हूं, अपने पूरे स्टाफ को निकाला जाए, क्योंकि ये नालायक लोग ऐसे हैं कि जो एससी कम्युनिटी से आते हैं, जो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, ये लोग उनको बढ़ावा नहीं देते। इनको एक आशंका होती है कि कभी हम लोग इनसे ऊपर ना चले जाएं, इनसे आगे ना चले जाएं। ये अभी भी ये चाहते हैं कि ये हमारे जूते तले रहे। अरे भैया, हम जूते तले नहीं रहते, समझे? सीरा चौड़ा करके चलते हैं, और तुम जैसे आए और गए, कब आए कब गए, समझे? जो तुम मुझे बोले थे ना कि तू मुझे थाने में करवाएगा, बैठी हूं यहाँ पे, करवा के दिखा थाने में तू, समझा? डरती नहीं हूं मैं, और तेरे से तो बिल्कुल भी नहीं डरती, ठीक है? चुप रही थी कि चल कोई बात नहीं, मुझे क्या लेना देना, जैसा हो रहा है जैसा हो रहा है, कैसे करे, पूरा पार्टी तुमसे खफा है, समझे? तुम आज खुल के बोल रही हूं मैं। राहुल गांधी जी से मैं निवेदन करती हूँ, राहुल गांधी जी, जो पार्टी को कुतरने वाला बंदा है ये संदीप सिंह है। सीरियसली ट्रस्ट करिए, ये इंसान किसी को भी नहीं मिलने देता। जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जो पार्टी में आना चाहते हैं, मैंने खुद उनसे बात की है, वो लोग खुद बोलते हैं कि ये ना दीदी से मिलने देता है, ना राहुल गांधी जी आपसे मिलने देता है। इतने बड़े बड़े, अरे जब इतने बड़े बड़े दिग्गज को भी ये कि पता नहीं कितने गंदी जबान से बोलता है कि चेले है, फलाना है, पता नहीं क्या बोलता है ये घटिया इंसान, ये क्या करेगा जब तक बड़े बड़े दिग्गज हमारी पार्टी में नहीं आएंगे, तब तक कैसे होएगा। बट ये इंसान नहीं चाहता कि हमारी पार्टी स्ट्रांग हो। तो मैं राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी से प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ,
इस संदीप सिंह को जल्दी से जल्दी निकाला जाए। अदरवाइज सच कह रही हूं मैं, ये पार्टी को कुतर के खा जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये सब मेहनत बेकार हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। ये कुछ नहीं करता है, किसी को भी मिलने नहीं देता। जब तक कि कोई बड़े बड़े लोग या कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे, पार्टी से नहीं जुड़ेंगे, तब तक पार्टी उभरेगी नहीं। और आज के टाइम में हमारी पार्टी को एक संगठन की जरूरत है, एक मजबूताई की जरूरत है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ राहुल गांधी जी से कि जिस घटिया इंसान को औरतों से बात करने की तमीज नहीं है, मुझको ये 2 कौड़ी का बोलता है, मुझे बोलता है थाने में डलवा दूं, पूरे नेताओं के सामने बोलता है, सबूत है मेरे पास। पूरा जहां पे वो कन्फेशन रूम जो था, जहां पे डिनर हो रहा था, वहां पे उसने मुझे बोला कि मेरे को थाने में डलवाएगा। सब लोग देख रहे थे, तो मैं भी वेट कर रही हूँ। करवा तू मेरा बाल बाका करवा, क्या करवाएगा, देखू तेरी औकात क्या है। मुझे बोलता है तेरे से डरती नहीं हूँ, तेरे जैसे बहुत आए और बहुत गए, समझा संदीप सिंह? ठीक है, तू मार है, ठीक है, समझ रहा? मैं यहाँ पे रहती हूँ और मुझे डरा के रखेगा। मैं किसी के बाप से नहीं डरती, तेरे से क्या डरूंगी, समझा तू? अपने लोगों को जो तूने बैठा के रखा है ना, चाहे वो मीडिया लाइन में बैठा के रखा है, चाहे दीदी के इर्द गिर्द बैठा के रखा है, चाहे तूने फोटोग्राफी में बैठा के रखा है, चाहे वो कहीं भी बैठा के रखा है, तूने अपने लोगों को बैठा के रखा है, ठीक है। बट ये नहीं समझ में आ रहा है पार्टी को। तो मैं आज सबके सामने बोल रही हूं कि पार्टी को नीचे गिराने वाला सिर्फ एक इंसान है, संदीप सिंह, जिससे पूरी पार्टी खफा है। और मैं उसके अगेंस्ट जाती हूं कि इस संदीप सिंह को इस पार्टी में निकाला जाए, वरना हम जैसे, मेरे जैसी तो नहीं रहेगी। क्योंकि मैं दीदी के लिए आई हूं, और जिसको दीदी की रिस्पेक्ट ना हो, जिसको किसी औरत की रिस्पेक्ट ना हो, वो क्या करेगा, सिर्फ पैसा भरता रहता है अपने बैग में और अपने बैंक में, बस इसका यही काम है और कुछ नहीं। तो मैं अपने पार्टी के लोगों से बोलना चाहती हूं कि प्लीज इसके, जिसको लगता है कि संदीप सिंह नालायक है, नल्ला है, कुछ नहीं करता है और कुतर के पूरी पार्टी को खा रहा है, प्लीज आप लोग अपनी आवाज उठाएं। एटलीस्ट प्रियंका दीदी के लिए उठाए, राहुल गांधी जी के लिए उठाए, क्योंकि सच में ये मेहनत नहीं कर रहा है। मैंने देखी राहुल गांधी जी की मेहनत, मैंने देखी प्रियंका दीदी की मेहनत। तो प्लीज अपनी दीदी के लिए, प्रियंका दीदी के लिए आवाज उठाए और सच्चाई बोले। जो आपके दिमाग में, आपके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सब सच बोले। सच बोलने में कोई एतराज नहीं है। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी अपने दिल की बात कहने की, क्योंकि मेरे को बोला गया है आज कि तेरे को थाने में डलवाऊंगा मैं। तो डलवा के दिखा संदीप सिंह, तू मुझको डलवाएगा। कितने लोग तेरे से अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं कि दीदी से मिलना है, राहुल जी से मिलना है, और मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, मैं नाम नहीं ले सकती। वो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, तू उनको कचरा बोल रहा है। हाँ, कचरा? अरे तुझे क्या पता वो लोग जब पार्टी में आएंगे कितनी मजबूताई होगी। पर तू तो एससी कम्युनिटी को, एसटी कम्युनिटी को, ओबीसी कम्युनिटी को अपने आसपास में भी नहीं रख सकता, कर सकता। तू तो बस लाना चाहता है, अपने लोगों को लाना चाहता है। समझ रही हूं मैं तेरी जो चाल है ना, जो वहां पे ऊपर तेरे जो दूसरे ऊपर लोग बैठे हुए हैं, समझा? तू कहां से आया है ना, कहां से पैदा हुआ है, सब पता है, तेरा पूरा चिट्ठा है मेरे पास, समझा? मेरे को धमकी मत दे, समझा? मुझे उठवाएगा तू, उठवा के दिखा। मैं भी यही हूं, तू भी यही है, उठवा के दिखा संदीप सिंह, उठवा के दिखा। किसको ला रहा है बुला के, कौन से पुलिस थाने में तू जा रहा है, कौन से पुलिस वाले को ला रहा है बुला के, उठवाएगा। मैं यही बैठी हूँ, घर पता है ना तुझको मेरा, और होटल भी पता है, तेरे को पता है ना होटल, कौन से होटल में, वहीं बैठी हूँ। उठवा के दिखा तू मुझे, ठीक है? देखती हूँ तुझे, तेरी औकात देखती हूँ। तू मुझे बोल रहा ना मेरी औकात, अब तेरी औकात देखती हूँ। ज्यादा बकवास मत कर, तेरी तो छीछा लेदर ना अब करूंगी मैं, क्योंकि जो मैंने नहीं किया, और मैंने नहीं, पूरी पार्टी करेगी अब तेरी, समझा? बहुत हो गया तेरा, बहुत हो गया तू। जो तूने आसपास में लोग बैठा के रखे हुए ना, अपने लोगों को तू डालेगा। हम साले घास खाने आए हैं, हम लोग पार्टी में, हम लोग घास खाने आए हैं, जो हम लोगों को पूछता नहीं है, ठीक है? हमको बताती